जो हम बात करते हैं कि भारतीय टीम को वो जीत का मंत्र पता है, वो जो हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो फाइनल जीते थे, क्या था मैच में टोटल साउथ अफ्रीका की डोमिनेशन थी, लेकिन वो जो लकीर थी, शायद से आपको ये मानना पड़ेगा कि अब इंडिया को वो लकीर क्रॉस करना आ गया। बाकी टीम और इंडिया में फर्क यह है कि ये प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। फर्क यह है कि इनको पता है कि हमने कैसे नेल बाइटिंग थ्रिलर में अपने नर्व्स को काबू रखना है और गेम में आगे जाना है। तबाही मचा के रख दिया 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो मार रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स के, उनके ग्राउंड के अंदर उनके ऊपर ही कहर डाल दिया। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इंडिया इस टाइम अनस्टॉपेबल, जिस तरीके से उनकी वुमेन्स है, मेंस है, कमाल करते। अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, अब तो मजाक बन के रह गया कि हर दफा ये हमें देखने को मिलता है, हर दफा यही चीज होती है। यकीन करें, हर दफा, ये आज का नहीं है, पिछले 2-3 महीने से हम देखते आ रहे हैं। इंडिया मैच हार रहा होता है, आखिरी 5 ओवर आते हैं, पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, भारत की टीम आके ऐसे मैच जीत जाती है आखिरी 5 ओवर के अंदर। क्या करते हैं ये समझ से बाहर है, लेकिन जो भी करते हैं सुपर है। आज भी कहां से 140 के ऊपर एक आउट था, एक आउट 140 के ऊपर था, और कहां से भारत की टीम ने मैच जीता, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। स्काई ने 22 बॉलों में 50 करे थे आज, और 58 करे 25 बॉलों में, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के। वो तो नंबर 1 ही बैटर है दुनिया का। अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेला था तो नंबर 2 हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है आज नंबर 1 हो जाएगा। कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो कमबैक में अक्षर पटेल ने किया, जहां पे वो आए आके उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, क्योंकि 141 के ऊपर आई थिंक सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था उनका, और उसके बाद 160 में तकरीबन 6-7 आउट हो गए। तो ये जो कोलैप्स बना है, इसकी इब्तिदा अक्षर पटेल ने किया। क्या अमेजिंग प्लेयर मिला है इंडिया को। इंडिया ने 7 छक्के मारे जी, 27 चौके मारे। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि आईपीएल का मैच हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, श्रीलंका में 3 टी20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है, जिसका आगाज़ इंडियन टीम ने धमाकेदार जीत के साथ किया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रनों का टारगेट श्रीलंकन टीम के सामने रखा, जिसके जवाब में एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम आराम से ये टारगेट चेस कर लेगी। लेकिन एक बार फिर इंडियन बॉलर्स ने टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई और 170 रनों पे पूरी श्रीलंकन टीम को ऑल आउट कर दिया और 43 रनों से ये मैच जीत लिया। मैच से पहले पाक मीडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि सूर्य कप्तानी का मटेरियल नहीं है, हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान होना चाहिए, और एज अ प्लेयर भी उससे अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं होती, वो रन नहीं बना पाता। इन सभी सवालों का करारा जवाब सूर्या ने अपने बल्ले से दिया। उन्होंने एज अ कैप्टन 223 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 26 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। मैं तो परेशान होकर रह गया। मैं तो जिसको कहते हैं ना, सर जिसको कहते हैं फटने को आ रहा है कि हुआ तो हुआ क्या है, कि मैं देखे जा रहा हूँ कोई आ रहा है, खिलाड़ी आ रहा है, आउट होके जाए जा रहे। इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद, इतना मैसिव ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद एकदम से कैसे आउट हो गए। ये हमारे साथ गुजरी हुई है जनाब, ये हमारे साथ चीज गुजरी हुई है। हम भी ऐसे ही पीट रहे थे कि 72 के ऊपर पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं 2 विकेट से हम इंडिया को हरा चुके हुए थे, और एट द एंड हुआ क्या था कि इंडिया ने आके एकदम से आखिरी 5 ओवर के अंदर गेम को चेंज करके रख दिया था। और आज भी वही देखने को मिला है। आज भी श्रीलंका के फैंस को मैं देख रहा हूँ किस तरह से स्टेडियम के अंदर नाच रहे हैं, किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि एकदम से, जिसको कहते हैं ना, आप समझ लो कि वो जो मोमिन साकिब ने कहा था वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वही काम हुआ है। सच्ची में वक्त बदला, जज्बात बदले एकदम से। आप देखें कि ओवर आता है, अक्षर पटेल आता है, निशंका को आउट करता है। हालांकि निशंका को उस टाइम पे कैच छूटा था, इंडिया तो प्रेशर के अंदर था उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन इस टीम की तारीफ इसलिए बनती है, वर्ल्ड चैंपियन क्यों है ये? वर्ल्ड चैंपियन इस वजह से है क्योंकि ये हिम्मत नहीं हारते। इंडिया ने आज वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत ही डोमिनेटिंग स्टार्ट लिया इस सीरीज का, और वो एक्सपेक्टेड भी था। 40 रन ओपनर जायसवाल ने किए 190 के स्ट्राइक रेट से, 34 गिल ने किया 200 के स्ट्राइक रेट से, सूर्य कुमार यादव वो भी 223 के स्ट्राइक रेट से। तो जब आपके पहले 3 बंदे इतनी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दें और इस तरह की बैटिंग करें कि आपका प्लेटफॉर्म ऊपर से ही सेट हो जाए, और उसके बाद पंत ने भी 49 की इनिंग खेली, तो आई गेस कि श्रीलंका जैसी जो टीम है जो कि टॉस जीत के जिन्होंने चेस ली, तो ये तो स्ट्रेट अवे उसके कह लें कि इनके ऊपर प्रेशर था। और जिस तरह इंडिया ने इसको किया है आखिर में इस मैच को खत्म, तो उसमें वैसे मैं तो ढूंढता रहा हूं कि कोई अनप्लेएबल बॉलिंग मिले, लेकिन श्रीलंका जो है आउट हुई है इस तरह, जिस तरह कह लें कि यू क्रम्बल अंडर प्रेशर, कि आप साथ साथ चल रहे थे और अचानक एक विकेट गिरी और आते गए और जाते गए, आते गए और जाते गए, जैसे पहले ही आप कह लेंगे कि मारते ही रहेंगे तो होना, नहीं तो नहीं होना। तो ये वो आर्ट या कह लें ये वो लैक ऑफ स्किल है जो मॉडर्न बैट्समैन को खा गया, जो मॉडर्न बैट्समैन के कंट्रोल में ही नहीं है, उसकी स्किल इतनी एनहांस्ड ही नहीं है, बिकॉज वो लंबे फॉर्मेट में उस तरह से एक्सपोज ही नहीं हुआ कि इन चीजों को इतना कंट्रोल कर सके। मतलब वो आउट होने वाले बॉल नहीं थे जिस तरह ये लोग आउट हुए।
इंडिया का आप ये कह सकते हैं कि उनका प्लान अच्छा था, फील्ड प्लेसमेंट बड़ी प्रिसाइज थी, जिधर हिटें मारी वहां पे फील्डर मौजूद थे, जहां गया गेंद उन्होंने कैचेस लिए, क्रेडिट टू देम। बट एज एन इंटरनेशनल टीम आफ्टर गेटिंग 84 इन द 8 ओवर्स विदाउट द लॉस ऑफ विकेट, तो उसके बाद जिस तरह ये आउट हुए हैं, जिस तरह ये गिरे हैं, इट इट मेक्स यू थिंक के श्रीलंका भी कभी एक टीम होती थी, वो चीज कोई नहीं रह गई उस तरह की अब। स्पेशली अगर आप इस तरह का मैच देखो, और ये आप अक्सर इस तरह का मैच हारते हैं, यानी कि एक होता है ना कि आप को लगता है कि आप किसी टीम के खिलाफ आपकी फाइट हुई है, एंड ये जिस कंट्री में इवन पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट आया है कि क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म पहले होता था वो बेस्ड होता था लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर, और जैसे ही आपने अपना कह लें कि उस फॉर्मेट को इग्नोर किया है और पहले जैसी अब चीजें नहीं रही और यंगस्टर ज्यादा जो है वो शॉर्टर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है कि ये इंटेंट के नाम पे पूरी टीम फारिग हो गई है। हमने कहीं नहीं देखा कि गैप्स में बुश करके खेले हों, कोई गैप शॉट्स खेले हों। जब इंडियन के बैट्समैन खेलते हैं तो आपको नजर आता है वो बना के मारते हैं शॉट, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज होती है, प्लेसिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है, वो एरियल भी खेलते हैं, ग्राउंड पे भी कमाल खेलते हैं। लेकिन ये बाकी कंट्रीज के प्लेयर क्योंकि वो शॉर्टर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हो रहे हैं, उनमें ये वाली क्वालिटी मिसिंग है, और ये आज भी नजर आई है। आप देखें ना कि इनके श्रीलंका के जो है ओपनर्स निशंका 48 में 79, ठीक है, 45-27 में, तो ये प्लेटफॉर्म सेट हुआ था। अभी असल काम तो होना था, क्योंकि डिस्पाइट के इन दोनों ने रन किए, लेकिन इनके उस पेस पे या उस स्ट्राइक रेट के साथ रन नहीं थे जो इंडिया के पहले 3 प्लेयर्स ने किए। तो ये जब कैपिटलाइज करने का टाइम आया, वहां आके इन्होंने विकेट्स लूज किए और बैक टू बैक लूज किए। सो आई थिंक श्रीलंका का और इंडिया की क्रिकेट का बड़ा फर्क पैदा हो गया हुआ है। कोई एक आध मैच अगर इनका दाव लग जाए तो लग जाए, वरना मुश्किल है कि ये कोई करीब भी आए अच्छी टीम के। कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो कमबैक में अक्षर पटेल ने किया, जहां पे वो आए आके उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, क्योंकि 141 के ऊपर आई थिंक सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था उनका, और उसके बाद 160 में तकरीबन 6-7 आउट हो गए। तो ये जो कोलैप्स बना है इसकी इब्तदा अक्षर पटेल ने किया। क्या अमेजिंग प्लेयर मिला है इंडिया को, क्या कमाल यूटिलिटी प्लेयर मिला है, वेरी गुड फील्डर, very good bowler and also a very handy batsman। और ये आपको जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं ये गेम चेंज कर देते हैं। अक्षर पटेल एक बहुत राइट और बल्कि मैं कहता हूं बहुत शानदार किस्म की रिप्लेसमेंट साबित होंगे। जडेजा की कोई कमी महसूस नहीं होने दी जिस तरह से आज वो उन्होंने बॉलिंग की, और उसके बाद फिर कप्तान की कप्तानी। सर क्या कमाल का आज शो है, मेला लूटा है कप्तानी से सूर्या कुमार यादव ने। पहला मैच था, आप देखिए किसकी जगह आए हैं, आप उसकी जगह आए हैं जो 2024 के वर्ल्ड कप का हीरो है।